रोमन रेंज जीत गए एंड वापस हेड ऑफ द टेबल पे आके बैठ गए। ट्राइबल चीफ वर्ल्ड हेवीवेट चैम्पियन बन गए। ओबाफेमी जीत गए एंड ब्रॉक लेसनर ने रिटायरमेंट ले ली है और रिया रिप्ली भी नई चैम्पियन वापस बन गई है। रोमन एंड रिया दोनों ही ऑलवेज ऑन टॉप वाले मोड में आ गए हैं और डीमन फिन बैलर का रिटर्न हो चुका है आफ्टर 3 years एट रेसलमेनिया। एंड क्या अमेजिंग मैच थी एंड insane IC ladder match with Trick Williams winning United States Championship. Night 2 starts with a surprise, guys. Brock Lesnar has officially retired. उनने अपने ग्लव्स एंड शूज़ को रिंग के बीच में रख दिया है एंड थैंक यू लेसनर के चांस बिल्कुल डिजर्विंग शुरू हो गए थे। मैच में बात करें तो ओबाफेमी ने ब्रॉक लेसनर को हरा दिया एंड मुझे एक्सपेक्टेड ही था कि मैच छोटी सी रहेगी। मैच स्टार्ट होती है, दोनों पहले ही अपने गले पे हाथ रख के कुश्ती टाइप शुरू करते हैं। देखने के लिए पावरफुल कौन है, जो कि हम देखते हैं ब्रॉक लेसनर जीत जाते हैं क्योंकि वो उनको उठा के कॉर्नर में फेंक देते हैं। लेकिन उसके बाद ओबाफेमी को आया गुस्सा। ओबाफेमी ने सीधा पुश किया ब्रॉक लेसनर को एंड फिर रोप्स पर भागते हुए उनको शोल्डर टैकल करने का ट्राई कर रहे थे, शोल्डर पुश देने का, बट वो नहीं हुआ। लेकिन ओबाफेमी ने क्लोज लाइन मार के ब्रॉक लेसनर को रिंग से बाहर निकाल लिया और ब्रॉक लेसनर रिंग के बाहर जाके थोड़े गुस्सा होकर ब्रॉक लेसनर से बात कर रहे थे। 3 स्टेप्स को उनने उठा लिया था, बट उसी समय ओबाफेमी ने उनको रिंग के अंदर से ही खींच लिया। लेकिन उसी समय ब्रॉक लेसनर ने उनको मार के रिंग से बाहर पोस्ट कर उनके लेग्स को खींचते हुए उनको बाहर लाया। रिंग पोस्ट पे 2 बार स्लैम किया, फिर स्टील स्टेप्स पे भी स्लैम किया और उसके बाद वो लोग ऊपर गए। फिर 3 जर्मन सुप्लेक्स मारे ओबाफेमी को। 4 मारने ही जा रहे थे कि ओबा ने अपने आप को बचा के पंचेज एल्बोज वगैरह मार के उनको कॉर्नर पे रनिंग अपर कट देना शुरू कर दिया, जिसका आंसर ब्रॉक लेसनर ने F5 से किया। लेकिन F5 देते ही विद इन 30 सेकेंड ओबाफेमी उठ गए और ओबाफेमी ने एक चोक स्लैम मारा और अपना फिनिशर मारा फॉल फ्रॉम ग्रेस, और उसी के साथ ओबाफेमी ये मैच जीत जाते हैं। एंड अ वेरी गुड showcasing for Obafemi. He's just 27 and this is his first WrestleMania. अभी 3 महीने पहले डेब्यू हुआ था अगेंस्ट ब्रॉक लेसनर एंड ऑफ मे भी कह सकते हैं ब्रॉक लेसनर को उन्होंने रिटायर किया है। मुझे नहीं लगता ग्लव्स एंड शूज़ निकालने के बाद ये रिटायरमेंट नहीं है, ये पक्का रिटायरमेंट है। और अ गुड मैच फॉर ओबाफेमी। ऑलरेडी वो उनका फैंस के साथ इतना ज़्यादा अच्छा वो है, कितने ओवर है एंड दिस विन उनके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। आगे लेट्स सी उनका क्या होगा, बट वॉच नेक्स्ट फॉर ब्रॉक लेसनर इज़ अगर सही में वो डन है या नहीं है, आप लोग को क्या लगता है मुझे ज़रूर बताना। एंड ये मैच आप लोग को ओबा जीते वो कैसा लगा ज़रूर बताना। सेकेंड होते यार इंडियन IC टाइटल मैच, जो पेंटर ने उनकी टाइटल डिफेंड कर दी है, रिटेन कर लिया है पेंटर ने। और यार काफ़ी अमेजिंग मैच होती है, लेकिन रूसेव JD मैकडोनाल्ड ड्रैगन लीग को एंट्रेंस नहीं मिली इस मैच में। लेकिन उन लोग के इतने इंसेंस स्पॉट्स थे मैच में यार। पेंटा की एंट्रेंस फुल कंप्लीट नहीं हुई थी, JD मैकडोनाल्ड ने जेवॉन पे अटैक कर दिया था और जो बाहर की लैडर्स थी पेंटा आए तक नहीं थे रिंग में, तो उन्होंने एक लैडर पे क्लाइम किया और रूसेव के ऊपर जंप कर दिया, जिसके बाद पेंटा, ड्रैगन लीग और रे मिस्टीरियो ने तीनों ने JD मैकडोनाल्ड पे अपने कॉर्नर्स वाले जो सिग्नेचर मूव्स देते हैं उन लोगों ने वो दिए, जिसके बाद तीनों पे के बीच फाइट हो गई और रे मिस्टीरियो बाहर हो गए और उसको बेसमेंट ड्रॉप किक देते हैं रूसेव को पेंटा एंड ड्रैगन लीग। और उसके बाद एक डाइव मारने जा रहे थे, लेकिन रूसेव ने लैडर उन लोग के ऊपर फेंक दी और फिर पेंटा ने, रूसेव ऊपर ही आ रहे थे लैडर लेके, लेकिन पेंटा ने स्प्रिंग बोर्ड पे जंप करके एक क्लोजलैंड मारा एप्रॉन पे रूसेव पे एंड रूसेव नीचे गिर गए। और दूसरे साइड ऑपोजिट पे जैसे एंट्रेंस होती है वो वाले साइड पे JD मैकडोनाल्ड है, तो उन पे मारने जा रहे थे, लेकिन वो डॉज करके लैडर हाथ में लेके ऐसे पीछे हुए, जिससे उनको लग गई पेंटा को। लेकिन उसी समय यार एक बढ़िया सा जेवॉन ने डाइव मारा, इतना अमेजिंग सा था। और उसके बाद ये ख़त्म नहीं होता अमेजिंग सीन, उसके 10 सेकेंड बाद ड्रैगन लीग ने इतना बढ़िया जेवॉन पे हरिकेन राना मारा जो जाके सीधा JD मैकडोनाल्ड पे गिरे जेवॉन एवेंस। उसके बाद 609 के लिए सेट किया
स्ट्राइक क्लास देने वाले थे रे मिस्टीरियो को ड्रैगन ली, लेकिन उनको 619 के लिए सेट किया, लेकिन वो 619 नहीं लगता है, उनको वो ड्रॉप किक कह रहा हूँ, सुपर किक मार देते हैं। उसके बाद पेंटा आ जाते हैं लैडर लेके एंड पेंटा को रूसेव आ जाता है लैडर लेके एंड पेंटा को ड्रैगन ली को एंड रे मिस्टीरियो को मारते हैं और जेडी मैकडोनाल्ड को बॉडी स्लैम देते हैं लैडर के ऊपर। इसके बाद रूसेव ऊपर लैडर पे चढ़ रहे थे एंड पेंटा भी आ गया एंड पेंटा ने बढ़िया सा बुलडॉग दिया लैडर के ऊपर से। उसके बाद यार जेडी मैकडोनाल्ड एंड ड्रैगन ली ऊपर चल रहे होते हैं, सॉरी जेवन एवंस एंड जेडी ऊपर चल रहे होते हैं लैडर के, जो उनको गिराने का आने का दूसरे गिराने का ट्राई करते हैं। तो जेवन एवंस तो नीचे जंप कर गए पेंटा पे और जेडी मैकडोनाल्ड ने कुछ तो बढ़िया सा किया जो कैमरा में इंटरनेट से शॉट नहीं हुआ है, उन्होंने रूसेव को ही बाहर कर दिया और उसके बाद वो लैडर के ऊपर चलने लगे। इसी के बाद जेवन एवंस ने जो लैडर के ऊपर जेडी मैकडोनाल्ड चल रहे थे उनको एक बढ़िया सा स्प्रिंग बोर्ड क्लोज लाइन मारा। इसके बाद हमने देखा कि यार ड्रैगन ली के सर के बीच में लैडर फंसा दी थी एंड 619 मारा रे मिस्टीरियो ने। 619 के बाद यार वो ऊपर चढ़ने लगे थे लैडर पे कि पेंटा और जेवन भी आ गए एंड सीधा रे मिस्टीरियो तो उल्टे ही लटक गए एंड लोगों ने सुपर किक्स मारी एक दूसरे को जेवन और पेंटा ने। उसके बाद पेंटा ने एक सुप्लेक्स मारा जेवन को लैडर के ऊपर जो कॉर्नर पे लगी हुई थी और ड्रैगन ली ने जो उल्टे लटके हुए रे मिस्टीरियो थे उनको डबल स्टॉर्म जंप मारा। इसके बाद पेंटा एंड रे मिस्टीरियो ने टीम वर्क नहीं कह सकते बट एक कॉम्बिनेशन बना के रूसेव को आउट किया जो लैडर ब्रेक की थी। पेंटा ने जो बाहर फेंका था रे मिस्टीरियो को एंड लैडर ब्रेक हुई। उसके बाद यार एक इंसेन सा उनको हरिकेन राना दिया रे मिस्टीरियो ने लैडर पे जो 619 में ट्रांसफर हुआ। उसके बाद ड्रैगन ली ने उनको स्ट्राइक क्लास मारा। उसके बाद यार एक बढ़िया सा स्पैनिश फ्लाई मारा जेडी मैकडोनाल्ड ने। मैं कुछ ही बोलूँ, जेडी मैकडोनाल्ड यार इज़ वन ऑफ द बेस्ट, मेरे को एनएससी के टाइम से पसंद है। इतने क्रेजी बम्प उनने लिए। इसके बाद हमने ये भी देखा उनने लैडर तक पे मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर लिया और उसके बाद रूसेव ऊपर चल रहे थे एंड जेवन एवंस ने एक बढ़िया सा ओजी कटर उनको मारा और यही सब हो ही रहा था कि पेंटा आ गया एंड पेंटा ने एक बढ़िया सा लैडर पे जंप करके जेवन को मारा मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर एंड अपनी टाइटल रिटेन कर ली। अमेजिंग मैच, बहुत कम देर की मैच थी लेकिन इतनी इम्पैक्टफुल, इतने अमेजिंग मूव, इतने अमेजिंग स्पॉट्स के साथ थी कि मेरे को तो देखने में बहुत मज़ा आया। आप लोग का इस मैच में फेवरेट मूव कौन सा था, फेवरेट मोमेंट कौन सा था, सीक्वेंस कौन सा था, मेरे को ज़रूर बताना। ट्रिक विलियम बन चुके हैं यूनाइटेड स्टेट्स चैम्पियन। व्हाट अ ग्रेट रेसलमेनिया मोमेंट। उनके पेरेंट्स भी साथ में थे, उन लोग के साथ उन्हें सेलिब्रेट भी किया एंड सैमी जिन की वुप डैट ट्रिक। तो यार इसी के साथ सैमी जिन हम ट्रिक विलियम जीत जाते हैं, पर हम मैच की बात करते हैं। मैच क्या ज़बरदस्त एंट्रेंस के साथ शुरू हुई है ट्रिक विलियम्स के एंड सैमी जिन के एंट्रेंस में जो बू के साउंड आ रहे थे। मैच शुरू होते ही पहले तो पंच फाइट से शुरू होती है तो सैमी जिन जीतते हैं। सैमी जिन पूरे मैच में काफ़ी डोमिनेट करते हैं, बस स्टार्टिंग में क्लोज लाइन मार के बाहर उनको रिंग से किया था एंड डाइव के लिए जा रहे थे आउटसाइड रिंग, बट एक क्लोज लाइन आके लगा था मैच थोड़ी चेंज होएगी, बट नहीं। उस समय वो जो सीक्वेंसेज आए थे दो, जो काउंटर पे काउंटर उन्होंने दिया था, ब्लू थंडर बॉम्ब के लिए जा रहे थे जिसका नेक ब्रेकर से ट्रिक विलियम्स ने काउंटर किया था, लेकिन उसके बाद ट्रिक शॉट के लिए जा रहे थे जिसका काउंटर ब्लू थंडर बॉम्ब पे सैमी जिन ने किया था। उसके बाद यार जो ब्लू थंडर बॉम्ब के बाद मैच चेंज हुई, मतलब सैमी जिन हील टर्न आज रेसलमेनिया में नहीं हुआ लेकिन वो हील टर्न दिखा दिया है कि होने वाला है। टीजेस डेट ही है, बार बार रोप के पास उनको मार रहे थे, रेफरी को उनको लिटरली पकड़ के साइड करना पड़ रहा था। उसके बाद लिटरयाची को भी नीचे जाके उन्होंने मारा। उसके बाद ब्रेन बस्टर मारा रिंग के प्रिंट पे, वो काफ़ी मस्त था। और उसके बाद एक हेलुआ किक मारी बैरिकेड पे जहाँ पे उनके पेरेंट्स थे। उसके बाद उनको वापस रिंग में जब गए पूरा काउंट आउट किया, 10 काउंट होने तक 9 के बाद सीधा गए और इतना क्लोज काउंट था। उसके बाद वापस कॉर्नर रोप के पास उनको मारा और यार उसके बाद थोड़ी गेम चेंज हुई जब हेलुआ किक के लिए जा रहे थे एंड लिटरयाची ने आके डिस्ट्रैक्ट किया सैमी जिन को कॉर्नर के पास।
और सीधा एक स्पिनिंग किक के साथ ट्रिक विलियम ने लगाई और ट्रिक शॉट के लिए जा ही रहे थे कि सैमी ज़ेन ने उसको डॉज किया और फिर एक बढ़िया सा एक्सप्लोडर मारा कॉर्नर के पास एंड एल्बो किक के लिए जा ही रहे थे कि ट्रिक विलियम ने सैमी ज़ेन को वुप करके एक ट्रिक शॉट मारा एंड वी गॉट अ न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैम्पियन ट्रिक विलियम्स। व्हाट अ ग्रेट रेसलमेनिया मोमेंट। आप लोग को ये विन ट्रिक विलियम्स की कैसी लगी ज़रूर बताना एंड आप लोग को क्या लगता है हमें ये स्मैकडाउन में सैमी ज़ेन का हिल टर्न देखने मिल जाएगा या बैकलैश के टाइम पे देखने मिलेगा। एंड वो ट्रिक डीमन फिन बैलर की रिटर्न हो गई है एंड फिन बैलर ये मैच जीत जाते हैं बहुत ही इंसेंस स्पॉट्स के साथ एंड एंट्रेंसेस भी यार दोनों की काफ़ी अच्छी थी। डोमिनिक बहुत सारे मास मैन के साथ लूथर रॉस के साथ आए थे एंड फिन बैलर की भी आफ्टर 3 ईयर्स रेसलमेनिया 39 में लास्ट बार डीमन फिन बैलर को देखा था एंड उनकी एंट्रेंस में काफ़ी मज़ा आ गया था एंड यार एक अलग ही बंदा है फिन बैलर भाई, कुछ भी बोलो। उनके स्लिंग ब्लेड्स मेरे को बेस्ट लगता है। मैंने इतने सारे लोगों के स्लिंग ब्लेड कटे हुए देखा लेकिन उनके एकदम बेस्ट होते हैं। मैच की बात करें तो स्टार्टिंग में ही यार काफ़ी डोमिनेट कर लिया था फिन बैलर ने, एकदम पंचेस चॉप्स किक सब मार रहे थे, रिंग के बाहर भी लेके गए, फेस बस मारा। फिर वहाँ पे उन्होंने कैंडो स्टिक निकाली, कैंडो स्टिक भी मारी एंड डोमिनिक को रिंग के अंदर फेंका और टेबल निकाल रहे थे कि उनको एक सुसाइड डाइव मार दिया डोमिनिक ने। उसके बाद डोमिनिक ने काफ़ी देर पावर में थे, चेज निकाली, चेज शॉट मारा, उसके बाद एक स्लिंग ब्लेड मारा, शॉटगन ड्रॉप किक के लिए जाने वाले थे। फिन बैलर डोमिनिक से बच के अपने आप को पावर में लाने का ट्राई कर रहे थे लेकिन उसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो ने उनको शॉटगन ड्रॉप किक के बाद वो एक 619 में डाल दिया और वो 619 के बाद फ्रॉग स्प्लैश किया लेकिन डीमन बैलर ने 1 पे ही किक आउट कर दिया एंड उसके बाद उन्होंने फिर से एक शॉटगन ड्रॉप किक मारा और कूप डी क्रॉस के लिए जा ही रहे थे कि डोमिनिक ने अपने आप को बचा दिया। वहाँ पे जो चेयर पड़ी थी वो सीधा उनके भागते हुए सीधा उनके फेस पे जोर से मार दी एंड उसके बाद बहुत सारे चेयर शॉट्स मारे बैक पे। उसके बाद एक कॉर्नर पे टेबल सेट किया जिस पे यार उसके बाद फाइनली वापस फिन बैलर ट्राई कर रही थी कि मैं पावर पे आ जाऊँ लेकिन एक स्लिंग ब्लेड मारा एंड ड्रॉप किक के लिए जा ही रहे थे। शॉटगन ड्रॉप किक बार बार नहीं कहते, ड्रॉप किक के लिए जा ही रहे थे कि डोमिनिक ने एक सुपर किक मारी एंड उनको विप कर दिया टेबल पे एंड टेबल भी पूरा ब्लास्ट हो गया एंड चेयर को उनके नेक पे डाली और 619 के लिए सेट किया। 619 मार भी दिया एंड गले पे चेयर लगी हुई थी, फ्रॉग स्प्लैश मारा लेकिन 2 पे किक आउट। 619 चेयर वाला फ्रॉग स्प्लैश के बाद या कंटिन्यूस उनके किकआउट के बाद चेयर शॉट्स मारी एंड नीचे जाके एक और टेबल लेने चले गए। फिर जैसे टेबल सेट हुआ या डीमन बैलर एकदम से उठ गए एंड एक इंसेंस सा क्लोज लाइन मारा एंड उसके बाद डोमिनिक ने जो इतने चेयर शॉट्स मारे उसका बदला लेके इतने सारे चेयर शॉट मारे एंड उनने भी गले में चेयर को अटकाया और एक सीधा शॉटगन ड्रॉप किक मारी, टेबल पे उनको सेट किया, कूप डी ग्रेस मारा एंड ये मैच डीमन बैलर जीत गया। बट आई डोंट थिंक सो ये फ्यूड यहाँ पे ख़त्म है, ये बैकलेस में भी जा सकती है। मे बी हमें फिन बैलर स्टेफनी वेकेर वर्सेस लिव मॉर्गन डोमिनिक मिस्टीरियो देखने मिल सकता है एंड लेट्स सी ये आगे कब जाके ख़त्म होगा। समर स्लैम तक तो बिल्कुल नहीं जाएगा, ये राइवरी समर स्लैम से काफ़ी पहले ख़त्म हो जाएगी। मे बी जेडी मैकडोना एंड फिन बैलर का को स्टार्ट हो वो वहाँ पे समर स्लैम में एंड हो, चांसेस है। बट ये मैच आप लोग को कैसा लगा एंड डीमन बैलर आप लोग को आगे देखना है या ये ऐसे मोमेंट्स के लिए हो कि वो एक स्पेशल फ्यूज जो हो उसके लिए रहे डीमन बैलर, तो मेरे को ज़रूर बताना ये मैच आप लोग को कैसा लगा। अब रहता है हमारा को-मेन इवेंट WWE वुमेन्स चैम्पियनशिप जो कि रिया रिप्ली 4 टाइम WWE चैम्पियन बन जाती है। रिया रिप्ली ने जेड कार्गिल को हरा दिया, दोनों की एंट्रेंस काफ़ी अमेजिंग थी। रिया रिप्ली तो यार आप लोग जानते हो जैसे ही म्यूज़िक हिट होता है पूरा स्टेडियम पूरा अरीना पूरे लोग पागल हो जाते हैं। मैच में काफ़ी जेड कार्गिल ने डोमिनेट किया है। मैच के स्टार्टिंग से ही जेड कार्गिल ने एक बढ़िया सा शोल्डर टैकल मारा था, फिर एक स्लैम मारा था एंड रिया रिप्ली ने भी एक उसको काउंटर करते हुए स्लैम मारा था एंड बेसमेंट ड्रॉप किक मारी थी एंड उससे वो बाहर चले गए थे। पर जैसे ही
जेड करके वापस रिंग के अंदर आए, उन्होंने एक बढ़िया सा शोल्डर पुश मारा था और उसके बाद पावर स्लैम मारा, जिसके बाद रिंग के नीचे लेके गए बैरिकेड पे, उनको थ्रो किया रिया रिप्ली को जेड कारगिल ने। यार जैसे ही वो लोगों ने बैरिकेड पे थ्रो करके वापस रिंग में वो लोग गए, उसके बाद यार रिया और जेड दोनों ही हंसने लग गए। रिया भागते हुए मारने जा रही थी, लेकिन जेड कारगिल ने एक बढ़िया सा क्रॉस फेस में उनको डाल दिया। क्रॉस फेस से यार रिया ने निकलने का भी ट्राई किया, उनको ऊपर अपने शोल्डर्स तक लेकर आ गए थे, लेकिन उनको फिर वो सक्सेसफुल काउंटर नहीं कर पाए। उसके बाद एक बढ़िया सा किक मार के एक पंच फाइट शुरू हुई, जो रिया रिप्ली ने जीता एक बढ़िया सी लात मार के। उसके बाद उन्होंने रिपीट का ट्राई किया, बट जेड गार्गे ने उसको आर्म ड्रैग में काउंटर करके एक बढ़िया सी बूट मारा। एंड उसके बाद उन्होंने जेटेड का ट्राई किया, मारने का ट्राई करते, पर रिपीट को काउंटर करके जेड कारगिल ने उनको आर्म ड्रैग मारा, एक बढ़िया सा स्पाइन बस्टर मारा। उस स्पाइन बस्टर काफ़ी अच्छा था, लेकिन उसके बाद उनने जेडेड का ट्राई किया, जो वो नहीं मार पाए। एंड रिया रिप्ली के पास पूरी पावर आ ही गई थी, वो रेजर एज मारने जा रहे थे, लेकिन यार जैसे ही रेजर एज मारने जा रहे थे, वहाँ पे मिचन एंड बी फैब आ गई, जिसके डिस्ट्रैक्शन से उनने दोनों को तो मारा। लेकिन जैसे ही जेड कारगिल को वापस मारने जा रहे थे कॉर्नर पे, जेड कारगिल ने उनको पोस्ट कर दिया एंड वो सीधा शोल्डर पोस्ट पे जाके शोल्डर से टकरा गए, जिसके बाद उनको एक बढ़िया सा सैंड स्टॉर्म मारा। ये मूव आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, ये केनी ओमेगा का मूव है, वन विंग एंजल। और उसके बाद वो रिंग के बाहर चले गए, जहाँ पे बिचन और बी5 मारने वाले थे, लेकिन रेफरी ने देख लिया। एंड उसके बाद आ गई ईओ स्काई आ गई अपने बेस्ट फ्रेंड रिया रिप्ली को बचाने, और फिर मूनसॉल से बीच मिचन एंड बी5 को उन्होंने आउट कर दिया। जिसके बाद जैसे ही उनने पीछे देखा जेड करके, वहाँ पे रिया रिप्ली रेडी थी रिपटाइट देने के लिए, बट वो काउंटर करके एक बिग बूट मारा जेड कारगिल ने। एंड जेड के लिए जा ही रहे थे कि एक बढ़िया सा काउंटर दे के रिया रिप्ली ने उसमें से निकल के रिपटाइट मारा, एंड 4 टाइम वोमेन चैम्पियन बढ़ गई रिया रिप्ली। ये मैच आप लोग को कैसी लगी मेरे को ज़रूर बताना। कुछ सीक्वेंस काफ़ी अच्छे थे, बट एट द एंड एक बढ़िया सा रिपटाइट दे के रिया रिप्ली ये मैच जीत गई है। फाइनली अब वो मैच है जिसका सबको वेट था, मेन इवेंट रोमन रेंज वर्सेस सीएम पंक, जहाँ पे ट्राइबल चीफ वापस हेड ऑफ द टेबल पे आ गए एंड वर्ल्ड हेवीवेट चैम्पियन बन गए हैं। सीएम पंक को उन्होंने हरा दिया है। एंड क्या एंट्रेंसेस थी रोमन रेंज की, तो हर रेसलमेनिया की एंट्रेंस लाजवाब होती है, एंड सीएम पंक की एंट्रेंस भी क्या मस्त थी। अपने रिंग ऑफ ऑनर के थीम सॉन्ग के साथ आए थे। एंड उसके बाद जो यार पूरा गोल घूमा था जब उन्होंने क्लोबरिंग टाइम किया था, वो कैमरा शॉट भी काफ़ी मस्त था। एंड उसके बाद कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी बचा, काफ़ी मस्त एंट्रेंसेस थी दोनों की। उसके बाद मैच चालू होती है प्रॉपर हेडलॉक के साथ एंड शोल्डर स्ट्राइक्स के साथ, जो सबसे पहला सीएम पंक करते हैं, लेकिन एक सामान ड्रॉप के साथ रोमन रेंज पावर अपने हाथ में लेते हैं एंड मैच रिंग के बाहर चली जाती है, जहाँ पे रोमन रेंज पोस्ट पे फेस स्लैम करते हैं। अनाउंसर टेबल पे स्लैम करने ही वाले थे कि सीएम पंक ने अपने आपको बचा के रोमन का फेस स्लैम कर दिया टेबल पे, जिसके बाद 1 सेकेंड के लिए सीएम पंक के हाथ में पावर आई थी, लेकिन वो जैसे ही थ्रो करने वाले थे बैरिकेड पे, रोमन रेंज ने उल्टा उन्हीं को थ्रो कर दिया बैरिकेड पे एंड ऑडियंस वाले एरिया की तरफ फेंक दिया। और उसके बाद अपने हाथ ऊपर करके रोमन रेंज भी जा ही रहे थे ऑडियंस एरिया में, जहाँ पे सीएम पंक ने उनको एक पंच मार के रिंग के दूसरे साइड फेंक दिया ऑडियंस एरिया के बाहर टेबल से, और वहाँ पे उनने एक क्रॉस बॉडी मारा, जिसके बाद वो भी टॉन्ट करने चले गए हाथ ऊपर करके रोमन रेंज को। और उसके बाद भाई जो एक पूरा पटका सीएम पंक को जो स्लैम मारा टेबल के ऊपर से, वो काफ़ी खतरनाक था देखने में। उसके बाद रिंग के अंदर बाहर जाती है, जहाँ पे रोमन रेंज उनको क्लोज लाइन मारते हैं, एक फ्लाइंग क्लोज लाइन मारते हैं। उनका फ्लाइंग क्लोज लाइन बहुत ही मस्त होता है, जब वो रोप के तरफ भागते हुए पूरा जंप करते हुए मारते हैं, वो काफ़ी मस्त अमेजिंग होता है देखने में। इसके बाद यार रोमन ने सुपरमैन पंच का ट्राई किया, बट सीएम पंक उसको डॉज करके एक क्लोज लाइन एंड क्रॉस बॉडी में कर देते हैं। उसके बाद वो जीटीएस का ट्राई करते हैं, बट रोमन अपने आप को उधर से बचा के उनको एक सुपरमैन पंच मार देते हैं और कॉर्नर पे पुश करते हैं।
जिसके बाद वो स्पीयर का ट्राई करते, लेकिन जैसे ही उनने ओ आ किया उसी समय सीएम पंक ने दो कॉर्नर पे रनिंग नी मारी, दो क्लोज लाइन मारा एंड एक नेक ब्रेकर मारा, जिसके बाद मैच बाहर चले जाती है क्लोज लाइन के साथ एंड एक सुसाइड डाइव मारते हैं सीएम पंक बाहर रोमन रेंज। सीएम पंक ने जब उनको बाहर क्लोज लाइन मारा एंड सुसाइड डाइव मारा, उसके बाद वो टेबल पे उनको सेट करते हैं कि ऊपर से एल्बो डाइव मारने के लिए, लेकिन वो एल्बो डाइव जैसे ही मारने जा रहे थे रोमन रेंज ने आके उनको पकड़ लिया और यार उल्टा लटका दिया टर्नबकल से एंड वहाँ पे तीन सुपरमैन पंच मारे और एक स्टील स्टेप्स मारा जो किसी को भी समझ नहीं आया कैसे, क्योंकि ये नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच नहीं था। बट उसी समय सीएम पंक इतना ज़्यादा ब्लीड करने लग गए, पूरे के पूरे खून में हो गए एंड एक पावर बॉम्ब तक मारा रोमन रेंज ने सीएम पंक को अनाउंसर टेबल पे। के बाद यार बहुत ही इंसान चीज़ हुई जब रोमन रेंज ने सीएम पंक को रिंग के अंदर फेंका पावर बॉम्ब के बाद। वो स्पीयर करने जा रहे थे लेकिन उनको एक जीटीएस मार दिया। यहाँ से मैच लिटरेटी बढ़िया हो जाती है। वो जीटीएस मारने के बाद उनने पिन का ट्राई किया बट रोमन ने किकआउट किया एंड फिर एक और जीटीएस के लिए जा रहे थे, लेकिन उसको काउंटर करके रोमन ने उसको स्पीयर बना दिया बट किकआउट किया सीएम पंक ने। उसके बाद सीएम पंक जीटीएस का ट्राई किया और वो जीटीएस को उनने पकड़ के राउंड हाउस किक कर दी और उसके बाद यार वो सुपरमैन पंच मारे सीएम पंक ने लिटरली रोमन रेंज को सुपरमैन पंच मारा और एक नीचे फैन के पास ओला फारा था वो जाके पहन लिया एंड फिर स्पीयर का ट्राई किया बट वो स्पीयर को रोमन ने गिलेटिन चौक में बना दिया। गिलेटिन लॉक को सीएम पंक ने फिर ट्राई किया पिन में डालने का एंड वो पिन नहीं हुआ। फिर उनको सीधा एनाकोंडा वाइज में डाला, फिर रोमन ने वापस गिलेटिन चौक में डाला। सीएम पंक ने ट्राई किया उनको डालने का साफ शूटर में पर वो साफ शूटर में नहीं हुआ। उनको फेस पे सीधा पंचेज मारे रोमन रेंज ने एंड फिर वापस गिलेटिन चौक में डाला। लॉक का काउंटर करने के बाद यार दोनों ने एक दूसरे को क्लोज लाइन मारा भागते हुए एंड दोनों डाउन हो गए। उसके बाद यार एक बहुत ही इंसेंस सीन हुआ जिसमें पंक ने अपने बैंडेजेस जो वो रिस्ट में बांधते हैं वो निकाला एंड रोमन की तरफ फेंका, जिससे रेफरी का डिस्ट्रैक्शन हुआ। रेफरी ने उठा के उस साइड के उतने देर में सीएम पंक ने उनको लो ब्लो मार दिया एंड फिर एक जीटीएस दिया जो पिन किकआउट करने के बाद सीएम पंक ने रोमन रेंज को अनाउंसर टेबल पर डाला एंड फिर एक एल्बो डाइव भी मार दिया। उसके बाद एल्बो डाइव के बाद जब वो उनको रिंग में लेके गए एक जीटीएस मारा एंड उसके बाद जैसे ही आप लोगों ने सेथ रॉलिंस के टाइम भी देखा होगा एंड हमने लास्ट ईयर के उसमें भी देखा था कि रोमन रेंज रोप के तरफ गए एंड रोप के बाद वापस आए। फिर सीएम पंक ने उनको उठाया एंड जैसे ही सीएम पंक ने उनको उठाया तब यार वो खुद ही गिर गए एंड रोमन रेंज ने 2 स्पीयर मारे एंड रोमन रेंज इज़ बैक इन द टॉप। रोमन रेंज फिर से चैम्पियन बन गए 2026 में। उनके हाथ में उनके शोल्डर पे फिर से एक टाइटल दिखने वाला है बिकॉज रोमन रेंज इज़ आर वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियन। ये मैच आप लोगों को कैसा लगा मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना। इट वॉज अ रियली गुड मैच। इतने अमेजिंग स्पॉट्स हुए, काउंटर वाले जो लॉक्स थे वो मस्त थे, एक दूसरे को दोनों के मूव मारे, काफ़ी अमेजिंग मैच थी एंड नो इंटरफेरेंस, दैट्स द बेस्ट थिंग। बहुत ही अमेजिंग मैच थी। लेट्स सी हमें इनका एक रीमैच कब देखने मिलेगा बिकॉज मेरे को नहीं लगता ये एंड है। तो आप लोग को रेसलमेनिया नाइट डे 2 एंड ओवरऑल रेसलमेनिया कैसा लगा, ये मैच कैसा लगा, आप लोग की बेस्ट मैच कौन सी थी मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना।